हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं कुछ सेंटेंस हैं, एक होते हैं वेर वेल, ठीक है, और दूसरे होते हैं नल, ठीक है। फर्स्ट होते हैं वेरवल और सेकंड होते हैं प्रोनोमिनल, ठीक है, जो इंटेरोगेटिव है। अब जो है प्रोनोमिनल सेंटेंस होते हैं इनको हम WH इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे नरेशन को बहुत अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो नरेशन, इसको हम स्पीच भी बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं नरेशन, स्पीच? तो किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन क्या होते हैं कि किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को हम नरेशन कहते हैं। अब जब व्यक्ति कुछ बात करता है तो इस बात को भी हम दो प्रकार से लेते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है डायरेक्ट, ठीक है, या प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो जो स्पीच होती है, जो नरेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरे अप्रत्यक्ष, यानी एक होते हैं डायरेक्ट और दूसरे इनडायरेक्ट, है ना। किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नरेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट स्पीच, एक होते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जो नरेशन होते हैं, स्पीच होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को हम दो प्रकार से लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब जो डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के कहे हुए बात को हम ज्यों का त्यों कह दें। किसी ने हमसे कुछ कहा, ठीक है, तो हमसे कुछ कहा, हमने किसी तीसरे व्यक्ति को वैसे का वैसा ही कह दिया, ठीक है। तो ऐसे कहे हुए कथन को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अगर किसी के कहे हुए कथन को हम उसके शब्दों में ना कहकर हम अपने शब्दों में कहें, ऐसे स्पीच को, ऐसे कथन को हम इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। मान लीजिए राम ने श्याम से कुछ कहा, ठीक है। अब राम ने श्याम से कुछ कहा तो श्याम ने जाकर सीता से ज्यों का त्यों कह दिया कि राम ने हमसे ऐसा ऐसा बोला, ज्यों का त्यों कह दिया। ऐसे कथन को हम प्रत्यक्ष या डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, ठीक है। अब राम ने श्याम से कुछ कहा तो श्याम ने सीता से राम ने क्या कहा था उस तरह से ना कहकर अपने शब्दों में कह दे, ठीक है। अपने शब्दों में कहे हुए कथन को हम इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, ठीक है। अब जो डायरेक्ट स्पीच है, ज्यों का त्यों कह देना, डायरेक्ट स्पीच, इसको हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। ये भी है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और सेकंड क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार से पढ़ते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। अब सेंटेंस लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस लिखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब है? कैसे पता चलेगा? तो जो वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, ठीक है, वाक्य में जो इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले शब्द को, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर शब्द होते हैं उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले होते हैं उनको रिपोर्टिंग
वर्ब कहते हैं। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले शब्द, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले शब्द हैं उनको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। नरेशन क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। हमारी जो स्पीच होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। जो सेंटेंस लिखा होगा उसको हम दो प्रकार से समझेंगे। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है, बाहर वाला शब्द होता है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले शब्द होते हैं, अंदर वाला भाग होता है, उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। अब जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है इसको भी हम 5 भागों में बांटते हैं, 5 प्रकार से पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको भी हम 5 भागों में बांटते हैं, 5 प्रकार से, और ये 5, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट होते हैं असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ होते हैं एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो भी 5 प्रकार के होते हैं, उसको हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसको हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो WH या किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, ठीक है। इसको भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं वेरवेल, ठीक है, और दूसरे होते हैं प्रोनोमिनल, ठीक है। फर्स्ट होते हैं वेरवल और सेकंड होते हैं प्रोनोमिनल, ठीक है, जो इंटेरोगेटिव है। अब जो ये वाले सेंटेंस होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। और जो ये वाले सेंटेंस होते हैं प्रोनोमिनल सेंटेंस होते हैं, इनको हम WH इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।